Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 10, Unit 16, Introductory Electronics. The topic we'll discuss today is Introduction to the Electron. Electronics. Electronics is the branch of physics in which we deal with the circuit designing, like what we are using in the circuit, transistor, microchips, etc. And we have to deal with the movement of electrons and how the electron is behaving in different state, like how it is behaving in a conductor, in a semiconductor vacuum and gases. Having a look from a key. Specifically, here is the analog and digital electronics. Electronics has the two parts. One is analog and the other one is digital. So first we will go toward the introduction of electronics. What the electronics is. Electricity are electronics. We'll call it by the two names. Electricity are electronics. Past, future, present, all the time we are using the same words. Now, पहले हमारे पास क्या होता था सिर्फ एनालॉग सिस्टम होता था देन वी केम टुवर्ड्स द डिजिटल सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड एज अ मॉडर्न सिस्टम इन analog electronics we were using the resistor capacitor diode transistor real circuits resistors the device used to stop the current हमारे पास resist करती है oppose करती है current को capacitor store energy diodes होते हैं positive and negative diodes then transistor हमारे semiconductor device and it is used to amplify and control and generate electrical signals. Now the real circuits mean जो circuits हम बनाते हैं lab में जाते हैं experiments कर रहे होते हैं तो we make the circuit they are called the real circuits. Then हमारे पास है digital electronics. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि हम न्यूमेरिकल डेटा यूज कर रहे होते हैं बॉलियन लॉजिक्स या लॉजिक गेट्स के यूज करते हैं विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट द लॉजिक गेट्स आर लॉजिक सर्किट्स यूज होते हैं एंड सिमुलेशन वर्क मीन्स दैट कि हम फार्मूला जनरेट करते हैं अपना डेटा देते हैं और कंप्यूटर बाय द लॉजिक्स हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाता है नाउ मूविंग फॉरवर्ड here we have electricity and electronics की हमने बात की तो we have different devices and you have to name these devices what are the names of these devices just think for a few seconds here are they number one is the light bulb player hair dryer television and much more we discuss about the electricity and electronics now on that basis हमने दोनों को define करना है so we electronics वो branch है वो साइंस की वो टेक्नोलॉजी हम उसमें यूज कर रहे होते हैं वी आर यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी हमारे पास ये है कि हम जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन सब चीज़ों की बात करते हैं कि हम अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बना रहे हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है उसे स्विच भी करना है उसे स्टोर भी करना है और उन्हें कन्वर्ट भी करना है वो सारा कुछ हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है और हमारे पास डील करना इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के साथ और इंफॉर्मेशन के साथ सिग्नल प्रोसेसेस करना वो हमारे पास क्या है दैट इज electronics. Now here we have the activity. हमारे पास एक्टिविटी है क्या एक्टिविटी है कि हमने क्या करना है कि हमारे पास जो डिवाइसेस हमने पहले नाम जिनके बताए थे अब हमने ये बताना है कि उनमें से इलेक्ट्रिकल कौन सी हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन सी हैं लेट अस मूव टुवर्ड दैट टेबल कि वो टेबल की तरफ जाते हैं यहाँ पे देखिए हमने पहले ही बात की थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो होती हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ऊपर अप्लाई होती है और वो फिर इंफॉर्मेशन और सिग्नल प्रोसेसिंग कर रही होती हैं सो यू हैव टू क्लासिफाई कि इनमें से आपके पास इलेक्ट्रिकल कौन सी हैं और इलेक्ट्रॉनिक कौन सी हैं दे आर सो सिंपल फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो लाइट बल्ब हमारे पास क्या है इट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस ठीक इसी तरह कंप्यूटर हमारे पास क्या है इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सो बाकी जरा आप देखिए कौन से आपके पास इलेक्ट्रिकल है एंड कौन से इलेक्ट्रॉनिक है फर्स्ट यू हैव टू डू दिस आप ये देखें कि हमारे पास कौन से इलेक्ट्रिकल आ गए कौन से इलेक्ट्रॉनिक जैसे सबसे पहले हम लाइट बल्ब की बात करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक है या इलेक्ट्रिकल है फिर कहता है आई थिंक इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस बिकॉज इट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल आई थिंक इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बट इट इज प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन दोनों के लिए हमें बात दे दी कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है और दूसरा क्या करता है प्रोसेस करता है सो हेयर इट इज द आंसर कि अगर हम बात करते हैं लाइट बल्ब हेयर ड्रायर फैन और ड्रिल की वो डायरेक्टली क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे होते हैं जबकि हम बात करते हैं प्लेयर की वो हमारे पास सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है और हमें साउंड दे रहा होता है इसी तरह रेडियो कंप्यूटर और टेलीविजन ये सारे हमारे पास क्या हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इज इट क्लियर
अर्लियर के पहले हमारे पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होता था एंड फिर हमने मूव किया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर। तो कहता है ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्या किया हमने, इसकी प्रोसेसिंग का प्रोसेस क्या है। तो कहते हैं सबसे पहले हमारे पास इसमें आते हैं तीन चीजें होती हैं, तीन पार्ट्स होते हैं विच आर लिंक टुगेदर। फर्स्ट वन इज द इनपुट। इनपुट क्या कहता है कि इट टेक एनर्जी, एनर्जी लेता है और उस एनर्जी को प्रोड्यूस वजह से प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। देन हमारे पास वो सिग्नल प्रोसेस होते हैं, जैसे ही वो प्रोसेस होते हैं वो कुछ कैलकुलेशन करते हैं, ठीक, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के साथ, एंड देन गिव अस द आउटपुट, और हमें आउटपुट मिल जाता है। और प्रोसेस्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो जो हमें आउटपुट मिलता है। जो हमने सबसे पहले इनपुट में क्या दिया, एनर्जी दी, एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और फिर उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की कैलकुलेशंस हुई और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे पास प्रोसेस्ड फॉर्म में आ गई। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, now we are going to do another activity। आपको मैं डिवाइसेस दे रही हूँ, you have to write down the names of these devices, आपने लेबल करनी है। फर्स्ट वन हमारे पास जैसे मेगाफोन है कहता है, या माइक्रोफोन जैसे हम कहते हैं, लाउड स्पीकर। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। इनपुट हमने किस में दिया, माइक्रोफोन में इनपुट दिया। अब जब हम जैसे ही माइक्रोफोन में इनपुट देते हैं वो हमारे पास क्या होता है, हमारी साउंड एनर्जी होती है जो किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देन हमारे पास आगे सारा सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो क्या करता है, सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, और फिर हमारे पास साउंड जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हुई होती है वो लाउड स्पीकर के पास जाती है, और वहां पे क्या होता है, दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वर्ट होते हैं किसमें, साउंड में। ऐसा ही होता है ना। सो हियर इज द रेडियो, आपने बताना है यहाँ पे ये प्रोसेस कैसे होता है। एंड देन नेक्स्ट वी हैव अ थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर। आपने ये बताना है कि कैसे यहाँ पे काम हो रहा है। एंड देयर इज अ कैलकुलेटर। तीन चीजें आ गई, रेडियो, डिजिटल थर्मोमीटर एंड कैलकुलेटर आ गया। सो यू हैव टू चेक आउट कि इनपुट क्या है यहाँ पे और आउटपुट क्या है। सो यहाँ पे देखिए, रेडियो, रेडियो क्या करता है, एयर को यूज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लेता है और फिर उन्हें कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और फिर हमारे पास लाउड स्पीकर, उसमें स्पीकर्स होते हैं ना रेडियो में, स्पीकर्स के पास जाती है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे पास वापस साउंड सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिजिटल थर्मोमीटर में टेम्परेचर सेंसर्स लगे हुए होते हैं। टेम्परेचर सेंसर्स क्या करते हैं, वो सेंस करते हैं टेम्परेचर को, और उनकी वजह से फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हैं। और फिर हमारे पास प्रोसेस होता है, और उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर डिस्प्ले हो जाता है, ठीक। देन लास्ट वन इज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में क्या होता है, दैट इज कीपैड। कीपैड पे हम क्लिक करते हैं, हमारे पास बटन प्रेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं, और फिर हमारे पास जो भी हमने कैलकुलेशन की होती है वो डिस्प्ले स्क्रीन पे आ जाती है एंड वी कैन सी दैट। बात की थी कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एनालॉग और मे भी डिजिटल, एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। अब एनालॉग में क्या होता है कि हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस वैल्यूज होती हैं, इनमें हमारे पास इनफाइनाइट रेंज आ जाती है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज आ जाती हैं। लेकिन अगर हम डिजिटल की बात करते हैं तो डिजिटल में क्या होता है कि डिस्क्रीट वैल्यू होती हैं, देयर इज ओनली, हम बाइनरी लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं 0 और 1 की फॉर्म में। तो हमारे पास 1 इज ऑन at the maximum value, और हमारे पास 0 is for the off at the minimum value। इसके दरमियान की कोई वैल्यू नहीं होती है। एनालॉग में क्या होता है, हमारे पास कॉन्टिन्यूस वैल्यूज होती हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा वैल्यूज आ सकती है। अगर हम ग्राफ से इसको देखें तो ये देखिए, हमारे पास ये आ गया एक ग्राफ। अब ग्राफ में हमने यहाँ पे बताना है कि कौन सी हमारे पास कॉन्टिन्यूस वैल्यूज हैं और कौन सी हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको भी लेबल करना है कि हाउ इट इज वर्किंग। पे देखते हैं, ये जो हमारे पास है फर्स्ट वन, यू कैन ऑब्जर्व कि हमारे पास ये डॉटेड लाइन के लिए है, कहता है द डैश्ड सिग्नल इज व्हाट। हमारे पास देखिए बच्चों, डिजिटल की हम जब बात करते हैं तो डिजिटल में क्या होता है, 0 एंड 1। तो जब हमारे पास ये 0 एंड इट इज 1, 0 1 0 1 की फॉर्म में है, तो आपने ये बताना है कि ये डिजिटल है, ये एनालॉग है। एनालॉग की हमने क्या बात की, वे कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले हमारे पास ये क्या आ गया, डिजिटल आ गया, और ये जो ग्राफ है दैट इज फॉर द एनालॉग। यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं तो ये हमारे पास डिजिटल बाइनरी है एंड इट इज अगेन द एनालॉग। अब यहाँ पे क्या कहता है, द डैश सिग्नल इज डिजिटल बिकॉज
इट हैज ओनली सर्टन वैल्यूज की इसकी सर्टन वैल्यूज हैं। फिर द कॉन्टिन्यूस सिग्नल इज एनालॉग, ये हमारे पास क्या है, एनालॉग है। क्यों है एनालॉग, बिकॉज इट हैज एनी वैल्यू, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। द डॉटेड सिग्नल इज डिजिटल बाइनरी है। क्यों है ये डिजिटल बाइनरी, बिकॉज इट हैज ओनली टू वैल्यूज, किनकी सिर्फ दो वैल्यूज होती है, या जीरो या वन, या जीरो या वन। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसके लिए सर्टेन वैल्यूज होती हैं, थोड़ी बहुत रेंज होती है डिजिटल में। ठीक हो गया। नाउ वी आर गिवन विद सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, हमें यहाँ थर्मोमीटर दिया हुआ है, फिर हमें ये थर्मोमीटर वैल्यूज दी हुई है थर्मोमीट्री, और ये कहा हुआ है कि बताइए कि विच टाइप ऑफ वैल्यू, और साथ हमें बताया हुआ है कि इट इज अ थर्मोमीटर। ये क्या है, थर्मोमीटर है, आपने फिल कर देना है, कॉमन सेंस है। देन हियर इज अ डिजिटल, कि समथिंग इज विच इज डिजिटल। और ये हमारे पास क्या है, कि हमारे पास बाउंड्री वैल्यू है, क्या है, जीरो और वन की फॉर्म। अगर आप इसको देखें तो यह हमारे पास फोर डिशेस आ जाती हैं, दो, सो इट इज अ स्विच। आपने ये बताना है कि ये हमारे पास कौन से कॉलम में आएगी, ये तीनों को हमने यहाँ पुट करना है। तो अगर हम पुट करें तो हमारे पास ये जो थर्मोमीटर है, इससे मुझे एनालॉग में, डिजिटल या बाइनरी कहाँ पे रखना होगा। थिंक फॉर अ while। सो यहाँ पे देखिए, जब हमने थर्मोमीटर की बात की, तो थर्मोमीटर हमारे पास क्या है, एनालॉग वैल्यू देता है, ऐसे ही है ना, कॉन्टिन्यूसली वैल्यू देता है। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, टेम्परेचर डिस्प्ले हो गया, सो ये हमारे पास डिजिटल है, और ये हमारे पास जीरो वन की फॉर्म में है, सो इट इज अ बाइनरी, ये हमारे पास क्या हो गया, बाइनरी हो गया। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट विच इज मोस्ट डिफिकल्ट टू रीबिल्ड, हम बात करते हैं बाइनरी की, और साथ हम एनालॉग की बात करते हैं। तो एनालॉग में क्या होता है कि हमारे पास कॉन्टिन्यूसली वेरिएशन हो रही होती है, अगर हमें दोबारा से वही सिग्नल बिल्ड करने हो तो दैट इज अ बिट डिफिकल्ट, हमारे पास डिफिकल्ट होते हैं। लेकिन अगर हम डिजिटल की बात करते हैं, डिजिटल बाइनरी की बात करते हैं, तो डिजिटल बाइनरी में क्या होता है कि जीरो और वन, या आ गया जीरो या आ गया वन, हमारे पास जीरो वन की फॉर्म में आ जाती हैं सारी वैल्यूज। तो वो अगर हमें रीबिल्ड भी करनी होती हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है, इजी टास्क होता है। अब क्या है कि कन्वर्जन प्रोसेस को हम देखते हैं। होता है कुछ यूँ है कि जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल होते हैं ना, उनके लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं वो सिर्फ एनालॉग सर्किट्स को ही यूज करना होता है, कि अगर हमारे पास एनालॉग सर्किट्स हैं तो एनालॉग सिग्नल्स को ही यूज करेंगे। इसी तरह जो डिजिटल सिग्नल्स होंगे वो हमारे पास डिजिटल सर्किट्स यूज करेंगे। अब जब हमारे पास एनालॉग होगा और उसे हमने डिजिटल में कन्वर्ट करना होगा, तो उसे हम कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एडीसी। और इसी तरह जब डिजिटल होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डीएसी, कि डिजिटल टू द एनालॉग कन्वर्टर। इसके लिए एग्जांपल क्या है, की बात कर देते हैं। साउंड सिस्टम में क्या होता है, हमारी जो वॉइस होती है वो एनालॉग होती है, एनालॉग इनपुट दिया जाता है, तो आगे हम यूज करते हैं एनालॉग टू द डिजिटल कन्वर्टर्स। ये हमारे पास सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, जीरो वन की फॉर्म में। यहाँ पे प्रोसेस हो रहा होता है। अब जब प्रोसेस होता है तो उसके बाद दोबारा से जब वो लाउड स्पीकर पास जाता है तो साउंड में कन्वर्ट होना होता है। तो यहाँ पे हम डिजिटल टू द एनालॉग कन्वर्टर यूज करते हैं, यहाँ पे उसे आ गया, और यहाँ पे एनालॉग इनपुट हमें मिलता है, वो किसकी फॉर्म में मिलता है, लाउड स्पीकर की फॉर्म में मिलता है। दैट वाज ऑल अबाउट द electronics, our introduction to the electronics and digital and analog input. So hope so you will be clear about this, and if you have any question you can ask. Thank you.